पाठ 17 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है। पूर्ण वाक्य नहीं होने के कारण मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश मुहावरा कहलाते हैं। सीमा को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अपने शत्रु को तरक्की करता देख विजय की छाती पर सांप लौटने लगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। मुहावरे, इडियम्स। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे रंगीन वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग अर्थ दे रहे हैं। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ है मूर्ख को समझाने का प्रयत्न करना। छाती पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या करना, तथा हवा से बातें करना का अर्थ है तेज दौड़ना। ये रंगीन वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। कुछ प्रचलित मुहावरे एवं उनका वाक्य में प्रयोग। 1. अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। नटवर पूरा अक्ल का दुश्मन है, इसीलिए तो उसका काम कभी सही नहीं होता। 2. अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना। ज्योति हर समय अपना उल्लू सीधा करने में लगी रहती है। 3. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। नीरज हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बना फिरता रहता है। 4. अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर खेती करके किसान का अंग अंग ढीला हो गया। 5. अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार पाकर मोहित का अंग अंग मुस्कुरा उठा। 6. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। मेरे पैसे गुम हो जाने पर जब मैंने बड़े भैया से पैसे मांगे तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। 7. आओ भगत करना, स्वागत सत्कार करना। सुमन के घर जाने पर उसने मेरी बहुत आओ भगत की। 8. आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर होना। रवि और दानिश में आकाश पाताल का अंतर है। 9. आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। मैं तो नसीम को अपना अच्छा मित्र समझता था, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। 10. आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आँखों में धूल झोंककर भाग गया। 11. आँखों का तारा, बहुत प्यारा। रोहित अपनी दादी की आँखों का तारा है। 12. आंसू पोंछना, दिलासा देना। दीन दुखियों के आंसू पोंछना सबसे बड़ा धर्म है। 13. उंगली पर नचाना, वश में करना। विवाह होते ही मुनीश की बीवी ने उसे अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। 14. आंखें दिखाना, क्रोध से घूरना। मुझे इस तरह आंखें दिखाकर डराओ मत। 15. ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश कर देना। झांसी की रानी ने अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 16. ईद का चांद होना, बहुत दिनों में दिखाई देना। परीक्षा के दिनों में तो विकास ईद का चांद हो जाता है। 17. एड़ी चोटी का जोर लगाना, कठिन परिश्रम करना। प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 18. 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा फर्क होना। नीरज और धीरज के कद में 19-20 का ही अंतर है। 19. कलई खुलना, भेद खुलना। आज की घटना ने माधुरी की कलई खोल कर रख दी। 20. कान कतरना, बहुत चालाक होना। नीतू है तो छोटी सी, लेकिन बड़े बड़ों के कान कतरती है। 21. कान पर जूं ना रेंगना, कोई प्रभाव ना होना। अमित को कितना ही कुछ बोलते रहो, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। 22. कोल्हू का बैल,
कड़ा परिश्रम करने वाला। किसान सारे दिन कोल्हू का बैल बनकर कार्य करते हैं। 23 काया पलट होना, जीवन का रूप ही बदल जाना। सरकारी नौकरी लग जाने पर श्वेता की तो काया ही पलट गई। 24 गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद दिलाना। तुम तो बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो। 25 कमर कसना, तैयार होना। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने के लिए अब कमर कस लो। 26 गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी बात पर स्थिर न रहना। मनु पर विश्वास करना बेकार है, क्योंकि वह गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। 27 घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। 28 गुड़ गोबर करना, सारा काम बिगाड़ देना। शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। 29 श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना। कल हम सड़क बनाने के कार्य का श्री गणेश करेंगे। 30 बाएं हाथ का खेल, आसान कार्य। गणित के इन सवालों का उत्तर देना तो पंकज के बाएं हाथ का खेल है। 31 बाट जोहना, इंतजार करना। मैं दिन भर अपने दादाजी के आने की बाट जोहता रहा। 32 पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। 33 पानी पानी होना, लज्जित होना। पिताजी के सामने डांट पड़ जाने पर अक्षत पानी पानी हो गया। 34 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर दोनों चोर 9-2-11 हो गए। 35 नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। पति के आते ही सुजाता ने दिन में घटी घटना को नमक मिर्च लगाकर बताया। 36 दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य व्यक्त करना। ताजमहल की भव्यता देखकर देश विदेश के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 37 दंग रह जाना, हैरान होना। श्रेया की इतनी सुरीली आवाज सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। 38 चूड़ियां पहनना, कायर बनना। जिस समय वीर शिवाजी शत्रु से लड़ रहे थे, उस समय कुछ लोग चूड़ियां पहने घर में बैठे रहे। 29 छक्के छुड़ाना, हरा देना। तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। 40 जी चुराना, परिश्रम करने से बचना। कीर्ति हमेशा हर काम से जी चुराती रहती है। 41 जलती आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। तुम बार बार एक ही बात कहकर क्यों जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हो? 42 टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। जब मैंने सुधा से मदद मांगी तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। 43 टांग अड़ाना, अड़चन डालना। तुम मेरी हर बात में अपनी टांग क्यों अड़ाने लगते हो? 44 टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। शिवानी को विवाह के लिए मनाना टेढ़ी खीर है। 45 दाल में कुछ काला होना, संदेह होना। रमानाथ पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। जरूर दाल में कुछ काला है। 46 दाल न गलना, बस न चलना। नए मैनेजर के आगे चापलूस राजवीर की दाल न गली। 47 दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय जवानों ने सीमा पर आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। 1 अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अत्यधिक सोच विचार करना। 2 अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। 3 अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग होना। 4 नींद उड़ना, बहुत चिंता करना। 5 अंगारे उगलना, क्रोध में
कठोर वचन बोलना। 6 किए कराए पर पानी फेरना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। 7 गांठ खोलना, रहस्य प्रकट करना। 8 जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगाना। 9 हाथ मलना, पछताना। 10 मुंह में पानी आना, जी ललचा जाना। 11 मिट्टी का माधो, मूर्ख। 12 स्वाहा करना, नष्ट करना। 13 हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। 14 हाथ धो बैठना, गवा देना। 15 धुन का पक्का होना, दृढ़ निश्चय वाला। 16 रात दिन एक करना, बहुत परिश्रम करना। 17 रंग में भंग होना, आनंद में बाधा पड़ना। 18 लोहा लेना, डटकर सामना करना। 19 भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। 20 मक्खी चूस, बहुत कंजूस। 21 ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना। 22 द्वार खोलना, काम को सरल बना देना। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें। ये लोकोक्तियां लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। किसी को उपदेश देने या कुछ समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे पूरे वाक्य होते हैं। यदि वाक्य में प्रयोग ना करें तो भी इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां एवं उनका वाक्य में प्रयोग। 1 अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। अभय थोड़ा गाना बजाना क्या सीख गया, वह तो अपने को संगीतज्ञ कहकर बुलाने लगा। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। 2 अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने पर पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारे पास अवसर और समय दोनों थे तब तो तुमने कुछ किया नहीं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला। गांव में केवल मोहन ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, इस कारण सभी उससे सलाह लेते हैं। वह तो अंधों में काना राजा बन गया है। 4 आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। इंजीनियरिंग कर लेने पर उसे नौकरी तो अच्छी मिली ही, साथ ही विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। उसके लिए तो आम के आम, गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। 5 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। एक तो आपने पेन की स्याही से मेरी घड़ी खराब कर दी और अब मुझे ही कह रहे हैं कि मैं सामने क्यों खड़ा था। यह तो वही हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 6 ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम वस्तु देना। माँ ने भोजन परोसा तो पहलवान मामा जी को एक छोटी सी कटोरी में सब्जी दे दी। इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। 7 ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा। बाहर लिख रखा है फैशनेबल कपड़ों की दुकान और अंदर एक भी अच्छा वस्त्र नहीं है। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान, फीका पकवान। 8 एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, लेने वाले अनेक। जैसे ही बाजार में राजा रवि वर्मा की नई पेंटिंग आई, उसके अनेक खरीदार आ गए। यही होता है एक अनार 100 बीमार। 9 एक पंथ 2 काज, एक साथ 2 काम। चलो बाहर बगीचे में टहल कर आते हैं, घूमना भी हो जाएगा और पौधों की देखरेख की व्यवस्था भी देखाएंगे। एक पंथ 2 काज। 10 कंगाली में आटा गीला, विपत्ति पर विपत्ति आना। पहले तो उसकी नौकरी छूट गई, अब उसके घर में भी आग लग गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। 11 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुराई बार बार नहीं फलती।
तुमने मेरी जितनी बुराई करनी थी कर ली। अब लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 12 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। हमने बहुत उत्साहित होकर बिजनेस शुरू किया और वर्ष के अंत में केवल 10,000 रुपए लाभ निकला। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। 13 गागर में सागर, गागर में सागर। सीमित शब्दों में बड़ी बातें कहना। कबीर जी का एक एक दोहा गागर में सागर के समान है। 14 गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। बुरी संगति में भला आदमी भी मारा जाता है। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि मनोज के साथ मत रहा करो, पर तुम कहाँ मानने वाले थे। अब उसे पुलिस ने पकड़ा है तो तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। 15 घाट घाट का पानी पीना, कई तरह का अनुभव होना। अरे भाई, अपने मनु सर को कम मत समझना। उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। 16 चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं को दिखाई न देना। सत्येंद्र के चाचा दुनिया के बच्चों को शिक्षा देते फिरते हैं, परंतु अपने भतीजे की करतूतें नहीं जानते। ठीक ही कहा है, चिराग तले अंधेरा। 17 चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का स्वयं डरना। सुहैब अपनी संदिग्ध हरकतों से तुरंत पकड़ा गया। ठीक कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। 18 जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल। मना किया था चोरी मत करो, पकड़े जाओगे, पर तुम नहीं माने। अब पड़े रहो जेल में। जैसी करनी वैसी भरनी। 19 थोथा चना बाजे घना, काम कम दिखावा अधिक। वह कहता है कि उसने भाषण प्रतियोगिताएं जीती हुई हैं, जबकि कक्षा में दोहों की व्याख्या तक वह नहीं कर पाया। किसी ने ठीक ही कहा है, थोथा चना बाजे घना। 20 तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, अपनी औकात के अनुसार रहना चाहिए। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। 21 दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अप्राप्य वस्तु सभी को अच्छी लगती है। अच्छे वेतन व उज्जवल भविष्य की चाह में युवक विदेशों का रुख कर तो लेते हैं, परंतु वहाँ की विपरीत स्थितियों का सामना करने पर उन्हें एहसास होता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। 22 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न कर सकने पर बहाने बनाना। वेल्डिंग करनी तो तुम्हें आती नहीं है और कहते हो कि चश्मा भूल गया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 23 जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ज्यादा बोलने वाले काम कुछ नहीं किया करते। अगर दम है तो मेरा सामना करो, कोरी धमकियां मत दो, क्योंकि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। 24 होनहार बिरवान के होत चीकने पात, श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही अस्त्र शस्त्रों से खेलने लगी थीं। ठीक ही कहा है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। 1 अंधा क्या चाहे 2 आँखें, मन चाही वस्तु मिलना। 2 अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के लाभ मिलना। 3 कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे के साथ बुराई लगती ही है। 4 गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, मौका परस्त होना। 5 जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की जीत। 6 जल में रहकर मगर से बैर, आश्रय देने वाले से शत्रुता करना। 7 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए,
महाकंजूस व्यक्ति। 8. लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। 9. धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का ना होना। 10. घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होना। 11. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी चीज को जड़ से समाप्त करना। 12. मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। 13. नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके कभी जताना नहीं चाहिए। 14. न सावन सूखा न भादों हरा, हमेशा समान भाव से रहना। 15. दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक बार हानि उठाने वाला सावधान हो जाया करता है। 16. सब दिन होत न एक समान, स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती। 17. 9 नकद न 13 उधार, उधार से कम नकद अच्छा। यह भी जाने, मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके शाब्दिक अर्थ वाले शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अर्थ की अभिव्यक्ति बाधित हो जाती है। मुहावरे के अनुसार क्रिया के लिंग तथा वचन में बदलाव कर दिया जाता है। लोकोक्ति को वाक्य के अंत में अलग से प्रयोग किया जाता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों को बदलना नहीं चाहिए, इनके शब्द पूर्व निर्धारित हैं। आपने जाना, मुहावरे वाक्यों का एक अंश होते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियां अपने में एक पूरा वाक्य होती हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्ष्यार्थ की प्रमुखता रहती है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता और सजीवता आ जाती है।